नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। साथियों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के दोस्तों आज यह जीके का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसीलिए साथियों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें जितने भी जीके के प्रश्न हैं सभी को आप याद कर लीजिएगा। सभी जीके के प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में दोस्तों इससे पूछने की संभावना अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके के क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न कहता है बॉन्डी वॉर्स का युद्ध कब हुआ था? 1740, 1760, 1780 और 1800 दिया गया है। तो कब हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 1760 में हुआ था। तो ऑप्शन दोस्तों ब इस प्रश्न का उत्तर लगा लीजिएगा। अगर इसका तारीख याद रखना है तो तारीख याद रखिएगा 22 जनवरी। तो 22 जनवरी 1760 में हुआ था, बॉन्डी वॉर्स का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? साथियों, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका स्थापना किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिन्होंने दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है जन गण मन। अगर दोस्तों दयानंद सरस्वती का बात किया जाए, दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम होता है मूल शंकर। क्या है दोस्तों? इसका मूल नाम है, आपको मूल शंकर याद रखिएगा। इसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कहता भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका स्थापना किया गया DK कार्वे के द्वारा। साथियों, इसका उत्तर DK कार्वे इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? दोस्तों, सोने का जो सबसे बड़ा सिक्का होता है कहता है उसको क्या कहा जाता है? तो संसव बोला जाता है उसको। देखिए अगला प्रश्न कहता है गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस ने किया। साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा विलियम विल्किंस के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायरस की खोज किसने की? वायरस की खोज दोस्तों किसने किया? यानी विषाणु का खोज आपसे पूछा जा रहा है जी, विषाणु का खोज किसके द्वारा किया गया? इसका खोज किया गया इवानोवस्की के द्वारा किया गया। इसका खोज विषाणु का खोज किया गया। अगर दोस्तों जीवाणु यानी बैक्टीरिया का खोज आपसे पूछा जाए तो जीवाणु का खोज किसने किया? तो ल्यूवेन हॉक के द्वारा जीवाणु का खोज किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? दोस्तों, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था पूछा जाता है। तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। दोस्तों, क्या नाम था? तो अरस्तु नाम था सिकंदर के गुरु का नाम था। सिकंदर के घोड़े का नाम पूछा जा रहा है तो इसका घोड़े का नाम था बुकाफेला। दोस्तों, इसका घोड़ा का नाम था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किस वर्ष किया गया? 1925, 1927, 1931, 1933। कब किया गया इसका उद्घाटन? तो 1927 में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। प्रश्न कहता वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका राजधानी आपसे पूछा जा रहा है तो वैशाली थी इसकी राजधानी। वज्जी महाजनपद की अगर राजधानी पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा
वैशाली इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है अमीर खुसरो का उपनाम क्या था। अमीर खुसरो का उपनाम पूछा जा रहा है। दोस्तों अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु था अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो दोस्तों कितने सुल्तान के दरबार देखे थे, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमीर खुसरो दोस्तों 8 सुल्तान के दरबार देखे थे, याद रखिएगा इस बात को आप। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तोता ए हिंद हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन का था भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। यह कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है इज्जत नगर में साथियों। अगला प्रश्न दोस्तों का था शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम पूछा जा रहा है। मैनाक पर्वत, सोमेश्वर पर्वत, कैलाश पर्वत, मैना पर्वत। इसका प्राचीन नाम साथियों पूछा जा रहा है। मैनाक पर्वत इसका प्राचीन नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है। दीपक चोपड़ा, महेश साहा, अशोक मेहता और कौटिल्य दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको अशोक मेहता हो जाएगा। दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था, तब बाबू कुंवर सिंह ने किया था। इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, इसका सही उत्तर बताइए। कहता गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ। गोल गुंबज दोस्तों कहाँ है, यह है आपको बीजापुर में। गोल गुंबज है आपको बीजापुर में दोस्तों। इसका कहता निर्माण कब हुआ, 1600 दिया गया ईस्वी, 1660 ईस्वी, 1690 ईस्वी, 1710 ईस्वी दिया गया है। इसका निर्माण हुआ था 1660 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था गोल गुंबज का निर्माण। अगला प्रश्न कहता है भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत में नागरिक सेवा का जनक आपसे पूछा जा रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका उत्तर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। कौन शासक की थी। ऑप्शन दिया गया हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार और कनिष्क दिया गया है। इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। कौन है इसमें से बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पद्म विभूषण। साथियों पद्म विभूषण इसका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 18 कहता भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और रांची दिया गया है। तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है। अमेरिका, चीन, भारत और रूस दिया गया है। तो अमेरिका दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर लॉक कर दीजिए। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं रूस दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है। कानून दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है कानून दिवस के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे साथियों आप लोग लॉक कीजिए। कहता अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था। इसका पुराना नाम पूछा जा रहा है भागमती, कर्णावती, मालती और चंपा। दोस्तों इसका पुराना नाम कर्णावती हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए दोस्तों। प्रश्न कहता म्यांमार देश की संसद का क्या नाम है। इस देश की संसद का नाम आपको चुनना है। तो प्यूथू हुताओ हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न कहता है समता स्थल किनका समाधि स्थल है? जगजीवन राम, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री आपके विकल्प में दिया गया है। जगजीवन राम की समाधि स्थल है समता स्थल। दोस्तों इंदिरा गांधी, यह याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इंदिरा गांधी ने दिया। लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा साथियों इन्होंने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न कहता है अलमुख बरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? अलमुख बरात दोस्तों किस देश की गुप्तचर संस्था है? उस देश को आपको लॉक करना है, इराक हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है? साथियों यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। रावी नदी के तट पर दोस्तों हड़प्पा, याद रखिए अगर पूछा जाए हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर बताइए प्यारे साथियों। प्रश्न कहता विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन है? साथियों बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? एकांगुआ हो जाएगा। ऑप्शन आपको दो इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा? मेडागास्कर द्वीप हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया? कांग्रेसी बनों का नारा दोस्तों किसने दिया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था यह नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? साथियों स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण आपसे पूछा जा रहा है 1955, 1963, 1969 और 1971 दिया गया है। तो 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न कहता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? साथियों पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लाहौर, कराची, कहता पेशावर, रहमानगढ़ी। दोस्तों कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कराची हो जाएगा। ऑप्शन ब में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता जैकवाडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और रावी दिया गया है। तो यह स्थित है गोदावरी नदी पर स्थित है। तो गोदावरी नदी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को सभी भागों तक पहुंचाना, रक्त को साफ करना, रक्त का रंग लाल बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? तो साथियों हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आपको लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है जहांगीर महल किस किले में स्थित है? जहांगीर महल दोस्तों किस किले में स्थित है? तो आगरा के किला में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अ के साथ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो 2.5% मीठा जल हो जाएगा। प्रश्न कहता है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? किसने किया था साथियों इसकी स्थापना? तो इसका स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूटन, गैलीलियो, एस चंद्रशेखर और हब्बल दिया गया है। तो इसका खोज किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो पुर्तगाली के द्वारा की गई थी इसका खोज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? अभिनव भारत का आयोजन दोस्तों किसने किया था? वीर सावरकर ने इसका आयोजन किया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40 कहता सोमपैंस कहता कहाँ के निवासी थे? यह कहाँ के निवासी थे? निकोबार द्वीप के निवासी थे यह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 41 कहता श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, चिनाब, सतलज और झेलम दिया गया है। तो झेलम नदी के किनारे दोस्तों स्थित है अगर श्रीनगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर बताइए। कहता है एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? खोपड़ी, आँख, कान और गला दिया गया है। किससे संबंधित बीमारी है? तो आँख से संबंधित दोस्तों यह बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, चेतन भगत, रविंद्रनाथ टैगोर, अरुंधति रॉय दिया गया है। साथियों इसका सही जवाब आपको रविंद्रनाथ टैगोर के साथ चला जाएगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 17 मई, 23 नवंबर, 18 दिसंबर भी दिया गया है। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कहता फास्फोरिक अम्ल। किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका अनुसूत्र हो जाता है H2SO4। यह साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के पेट में पाया जाता है। इसका सूत्र पूछा जाए तो HCl बोलिएगा इसका अनुसूत्र होता है। अगला प्रश्न कहता है पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन कहता किस समिति द्वारा किया गया था? कौन समिति द्वारा इसका गठन किया गया था? तो साथियों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 47 कहता है वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पाइराइट उत्पन्न किया जाता है? बिहार, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दिया गया है विकल्प में। तो बिहार साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश दोस्तों यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य था। कौन? तो आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 48 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 48 कहता है हुनों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त दिया गया है। तो साथियों स्कंदगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और साथियों याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग था। इस प्रश्न का उत्तर दंती दुर्ग के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कहता मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायरोक्सिन ग्रंथि, थायराइड
ग्रंथि कौन नियंत्रित करता है? तो थायरॉक्सिन ग्रंथि नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे दोस्तों पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में टोटल आपको 50 जीके के प्रश्न थे। तो साथियों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।